गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो चैप्टर छोड़ा था राजस्थानी लघु चित्रण शैली, उसके उद्भव और विकास के क्रम में आगे पढ़ेंगे। राजस्थानी लघु चित्रण शैली के बारे में आपने मोटी मोटी बातें मैं रिवाइज कर देता हूँ कि उसके बारे में हमने पढ़ा था। सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला का विकास का क्रम जो माना जाता है वो 17वीं से 19वीं सदी के मध्य माना जाता है, जिसको किसके द्वारा ये बात बताई गई थी? A.K. कुमार स्वामी यानी आनंद केटिच कुमार स्वामी के द्वारा ये बात बताई थी। 1916 में अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग के द्वारा ये बातें बताई गई थी और उसी के पश्चात उससे कई विचार सहमत हुई, ये बातें आ गई थी। सबसे पहले राजस्थान नाम 1829 ईस्वी में एनालिसिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक लिखी थी जेम्स कर्नल टोड ने 1829 में, उन्होंने सबसे पहले राजस्थान नाम से पुकारा। पहले जो राजपूताना के नाम से जाना जाता था और उस समय में कई पुस्तकों का चित्रण का कार्य किया गया था, जैसे 1260 में श्रवण प्रतिक्रमण चूर्णी और आहार, उसी क्रम में 1450 ईस्वी में थी आपकी ये गीत गोविंद जो जयदेव ने लिखी थी। कलमसूत्र, पंचशिखा, आदि पुराण, ये काफ़ी पुस्तकें थी जिनका चित्रण का कार्य किया गया था। लेकिन मुख्य रूप से 1605 ईस्वी में पुस्तक का जो चित्रण का कार्य किसने किया था? नसरुद्दीन कर्त रागमाला जो एक पुस्तक थी उसका चित्रण का कार्य किया था, जो मेवाड़ के अंतर्गत किया गया था, उसके बारे में देखा था। और फिर राजस्थान के जो मुख्य विषय थे 12 मासों का वर्णन, नायक नायिका में भेद, ऋतुओं में वर्णन, रागमाला पर आधारित चित्र, ये सारी बातें इनके विषय में थे। भक्ति का प्रभाव भी यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन फिर राजस्थानी चित्रकला को 4 भागों में बांट दिया था। 4 भाग जो मुख्य रूप से ये 4 शैलियों में इसको बांटा गया था। पहली शैली इसके अंतर्गत आ रही थी मेवाड़ शैली। सबसे पहले मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती और बुंधाड़, इस 4 भागों में राजस्थानी शैली को बांटा गया और इन चारों की फिर उपशैलियाँ भी निकली, जिसमें मेवाड़ से नाथद्वारा शैली और उसी प्रकार मारवाड़ से बीकानेर और किशनगढ़ शैली निकली, हाड़ौती से बूंदी और कोटा निकली और उसी प्रकार ढूंढाड़ शैली से वैसे कोई स्वतंत्र शैली नहीं थी, कहने के लिए एक शेखावटी थी। तो आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली के बारे में देखते हैं तो मेवाड़ शैली का नाम आते ही ये प्राचीन शैली है और इसका नाम भी मैंने आपको बताया था मेघपाट। याद रखना है, कई बार ये जो आपका चैप्टर है ये परीक्षा की दृष्टि से 2.5 नंबर का है और इससे छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार 1/4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया है कि मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था, तो क्या नाम बताओगे? मेघपाट। क्या नाम था इसका? मेघपाट। ये नाम आपको याद रखना है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं तो राजस्थान की सबसे प्राचीन शैली मानी जाती है तो वो मानी जाती है मेवाड़ शैली। प्राचीन शैलियों में शुमार है तो वो कौन सी है? मेवाड़ शैली। और मेवाड़ शैली का विकास का कार्य सबसे पहले आदमी था महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने सबसे पहले मेवाड़ शैली का विकास में अपना विशिष्ट योगदान दिया था और यहाँ पर कल चर्चा भी हुई थी इसके बारे में कि महाराणा कुंभा बहुप्रतिमा मुखरी का धनी था। इन्होंने कई दुर्गों का निर्माण करवाया जो स्थापत्य कला के अद्भुत रूप में माने जाते हैं। इसी प्रकार
वीर योद्धा था, एक संगीत प्रेमी था और कला प्रेमी भी था। यानी जो संगीत और स्थापत्य जिसकी के अंदर कूट कूट के भरी हो, तो चित्रकला तो उसके अपना आप ही निखर के सामने आ जाती है। और इनका केंद्र था कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ में इन्होंने चित्रकला का कार्य किया। महाराणा कुंभा का कला का केंद्र किसको माना जाता है? कुंभलगढ़ को माना जाता है। फिर महाराणा कुंभा के पश्चात बीच के जो शासक आए उन्होंने कला के प्रति इतनी रुचि नहीं दिखाई, और उसके पश्चात हम सीधी बात करते हैं राणा सांगा। राणा सांगा का नाम तो आपने सुना होगा, जिसने बाबर के साथ में संघर्ष किया था और चित्तौड़ ध्वस्त हुआ था। तो चित्तौड़ में इसका कला का केंद्र था, लेकिन मुगलों के साथ संघर्ष करते हुए इन्होंने अपना शासन खो दिया और चित्तौड़ ध्वस्त हो गया, और फिर इसकी कला भी यहाँ पर लुप्त हो गई। तो इसका कला का केंद्र किसको मानेंगे हम? चित्तौड़ को। ये कला केंद्र है, ये यहाँ पर शासक है मुख्य रूप से। इन शासकों में कला केंद्रों के रूप में विरोध किया गया। इसके पश्चात इनके पुत्र थे उदय सिंह। उदय सिंह ने फिर संघर्ष करके मुगलों के साथ में संघर्ष किया और एक नया शहर बसाया, उदयपुर, और इसका कला का केंद्र भी उदयपुर ही रहा। लेकिन उदय सिंह भी संघर्ष में मुगलों से पराजित हो गया, और अकबर को के काल के पहले ही यानी हुमायूं के काल में ही ये संघर्ष करते रहे। लेकिन इसके पश्चात इनका पुत्र महाराणा प्रताप सिंह शासक बना, और ये शासक बना, इन्होंने राजधानी स्थापित की चावड़ में अपनी राजधानी स्थापित की और वहीं कला का विकास किया। इस प्रकार से इस क्रम में मेवाड़ में सबसे पहले महाराणा कुंभा ने कार्य प्रारंभ किया, और कुंभलगढ़ उनका कला का केंद्र था। वहां पर कला के क्षेत्र में उन्होंने अच्छा कार्य किया। इसके पश्चात इनके पुत्र राणा सांगा चित्तौड़ का शासक बना। कौन बना? राणा सांगा शासक बना, जिसका कला का केंद्र चित्तौड़गढ़ था। चित्तौड़गढ़ में ही इन्होंने ये शासन करते रहे और कला का विकास करते रहे। फिर मुगलों से संघर्ष करते हुए ये चित्तौड़गढ़ इन्होंने खो दिया, चित्तौड़गढ़ ध्वस्त हो गया। उदय सिंह ने एक नई राजधानी, राणा सांगा का पुत्र था उदय सिंह ने एक नई राजधानी बनाई, उदयपुर को बसाया भी उदय सिंह नहीं था, इसी के नाम के ऊपर इसका नाम उदयपुर पड़ा था। तो उदयपुर इनका मुख्य कला का केंद्र था, लेकिन इनके पुत्र को भी उदयपुर नसीब नहीं हुआ, वो भी मुगलों के अधीन चला गया। उसके पश्चात जो महाराणा प्रताप थे, उन्होंने महाराणा प्रताप ने एक अपनी नई राजधानी बनाई, वो थी चावड़ उनका मुख्य कला का केंद्र रहा। इनके पश्चात इनका पुत्र था जो 1597 से 1620, इसके पश्चात 1597 ईस्वी से 1620 तक शासक रहा अमर सिंह प्रथम, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे, जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। इस कारण से इनकी कला के ऊपर मुगलीय प्रभाव देखने को मिलता है। महाराणा प्रताप तक तो मेवाड़ अपनी स्वतंत्र शैली के रूप में कार्य कर रहा था, लेकिन इनके ऊपर किसका प्रभाव देखने को मिलता है?
मुगलों के हिंसा स्वीकार करने के कारण मुगलीय प्रभाव देखने को मिलता है। अमर सिंह के पश्चात करण सिंह, जगत सिंह ये शासक बने। अमर सिंह, करण सिंह, जगत सिंह ये शासक बने। इन दोनों ने मेवाड़ शैली का काफी विकास किया। इन दोनों व्यक्तियों ने मेवाड़ शैली का काफी विकास किया और ये शैली थी वो अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचती चली गई। इसी मेवाड़ शैली में पहली पुस्तक जो प्रकाशित थी वो 1605 ईस्वी में नसरुद्दीन द्वारा रागमाला एक पुस्तक की रचना की गई थी। चित्रण किया गया था, रचना नहीं चित्रण किया गया था। 1605 ईस्वी में नसरुद्दीन ने रागमाला पुस्तक का चित्रण का कार्य किया, जो पूरे मेवाड़ ही नहीं राजस्थान की चित्रकला में सबसे बड़े उद्यान के रूप में प्रस्तुत की जाती है। ये पुस्तक थी रागमाला। कौन सी पुस्तक थी? रागमाला। इसके साथ ही अन्य पुस्तकों का भी चित्रण का कार्य किया गया, जैसे 1648 ईस्वी में शहाबुद्दीन द्वारा भगवत पुराण, 1648 ईस्वी में शहाबुद्दीन द्वारा भगवत पुराण का चित्रण हुआ। इसी क्रम में हम देखते हैं तो एक पुस्तक का नाम आपको पहले भी आया था, गीत गोविंद है। ये भी यहीं पर अपना विकास का कार्य किया कि मेवाड़ शैली में ये गीत गोविंद भी आगे धीरे धीरे बढ़ती चली गई। शहाबुद्दीन द्वारा जो ये पुस्तक लिखी गई थी, इसमें 123 चित्र बनाए गए थे। ये थोड़ा याद रखना, कितने चित्र थे? 123 चित्र बनाए गए थे। शहाबुद्दीन द्वारा भगवत पुराण का जो चित्रण का कार्य किया गया था, इसमें 123 चित्रों का निर्माण का कार्य किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से जोगिया, पीला, लाल जो पारंपरिक रंग थे राजस्थान के, जोगिया केसरिया रंग टाइप में जो जोगी ये कपड़े पहनते हैं वो कलर, और नीला और हरा, इन रंगों का प्रयोग इन्होंने किया। मुख्य रूप से राजस्थान में लाल, पीला व जोगिया कह दो या फिर चाहे इसको केसरिया कह दो, ये रंग ही मुख्य रूप से काम में आए। इनके सहायक रंग यहाँ पर नीला व हरा रंग दिखा। इन 5 रंगों के द्वारा ये 123 जो चित्र बनाए गए थे, इनका रंग का कार्य किया गया था। इसी क्रम में मनोहर द्वारा 1649 ईस्वी में रामायण, 1650-51 में गीत गोविंद, ये पुस्तकों का चित्रण का कार्य भी किया गया था। याद रखना, रामायण का चित्रण किया गया था और किसके द्वारा? मनोहर के द्वारा, और मनोहर के द्वारा ही गीत गोविंद का चित्रण का कार्य किया गया था। तो ये मुख्य रूप से राजस्थानी चित्रकला के नमूने थे। इसके मुख्य विषय राजस्थानी चित्रकला, यानी कोई भी शैली है उनके कौन कौन सी चीज आती है, ये तो बात चल रही है विकास की। मेवाड़ शैली का विकास है कि किस किस में महाराणा कुंभा से होता हुआ और कहाँ तक गया ये जगत सिंह, और उसके पश्चात राज सिंह जो लास्ट के शासक थे वहाँ तक चला गया। यानी कि जो प्रथम शासक ने जिस विकास का कार्य किया, वहाँ से प्रारंभ होकर अंत का जो शासक था वहाँ तक जो कार्य होता है वो तो आती है विकास की बातें। उसके पश्चात कोई भी शैली है उसके मुख्य विषय क्या रहे, तो श्रृंगार प्रधान
श्रृंगार प्रधान चित्र भी बनाए गए। वीरता, राजस्थान वीरता के लिए जाना जाता है, इस कारण से वीरता सूचक यहाँ पर चित्रों का निर्माण का कार्य किया गया। इनके अलावा यहाँ पर 12 मास का वर्णन यानी 12 महीने का वर्णन, 6 जो ऋतुएं होती है राजस्थान में, 6 ऋतुओं का वर्णन देखने को मिलता है। यानी लिखा नहीं जाता इस चीज़ में, वर्णन किस प्रकार से कि जैसे कोई चित्र बनाया गया है उसमें बरसात दिखाई गई है तो यानी वर्षा ऋतु का वर्णन आ रहा है। अगर गर्मी, सूर्य तपता हुआ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब गर्मी का है, हरे भरे पेड़ आ रहे हैं तो इसका मतलब वो बसंत ऋतु है। तो इस प्रकार से ये जो ऋतुओं का वर्णन यहाँ पर दिखाया गया है। रागमाला पर आधारित चित्र, रागमाला यानी लयात्मक तरीके से जो चित्रों का निर्माण किया जाता है वो रागमाला पर आधारित चित्र होते हैं बेटा जी। तो इस प्रकार के ये जो चित्र यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, ये राजस्थानी शैली में मुख्य रूप से देखे जा सकते हैं। ये विषय हम देख सकते हैं। फिर राजस्थान की जो शैली है वो जगत सिंह का काल, इस काल में जो जगत सिंह का काल है ये स्वर्णयुग था इसका। जिस प्रकार से मुगल शैली में आपने देखा था कि स्वर्णयुग किसको कहा गया था, स्वर्णयुग कहा गया था जहांगीर के काल को, तो मेवाड़ शैली में ये कार्य जगत सिंह ने किया था। लेकिन आगे चलकर इसके ऊपर बल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ गया। बल्लभ संप्रदाय यानी कृष्ण लीलाओं से संबंधित चित्रों का निर्माण होने लगा। कृष्ण की रासलीलाएं थी, गोपियों से घिरे हुए कृष्ण, इस प्रकार के जो चित्र थे वो मेवाड़ शैली में आ गए। यानी मथुरा से चलकर ये जो श्री कृष्ण की भक्ति धारा थी जिसमें मीरा, रसखान, सूरदास जैसे व्यक्ति डूबे थे, उस भक्ति धारा से चित्रकला भी अछूती नहीं रही। और बाहर जो राजस्थान की चित्रकला थी या भारतीय पूरी चित्रकला पर ही बल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा था। पहाड़ी शैली में भी आगे चलकर आप देखेंगे बल्लभ संप्रदाय का प्रभाव। तो कृष्ण से की लीलाओं से संबंधित चित्रांकन का कार्य यहाँ पर काफी मात्रा में किया जाने लगा। अब बल्लभ संप्रदाय का प्रभाव के कारण हम बात समझ में आ गई कि विषय हट गए और कृष्ण लीला से संबंधित आ गए। उसी समय मेवाड़ शैली से एक नई उपशैली का जन्म हुआ और वो शैली थी नाथद्वारा शैली। नाथद्वारा शैली बल्लभ संप्रदाय के कारण ही प्रकाश में आई और यहाँ की मुख्य विशेषता क्या थी, पिछवाई चित्र। कौन से चित्र? पिछवाई चित्र। पिछवाई चित्र इनके मुख्य विशेषता थी। पिछवाई चित्र क्या होते हैं कि मूर्ति के पीछे जो कपड़े पर चित्र बनाए जाते थे उनको पिछवाई चित्र के नाम से जाना जाता था। ये नाथद्वारा शैली की मुख्य विशेषता है। ये मेवाड़ शैली को से नाथद्वारा को अलग करने का कार्य करती है। ये तो बातें हो गई। अब इस शैली के विषय वस्तु, अलग हुई शैली, विकास। अब आती है विशेषताएं। विशेषताएं जो आती है मेवाड़ शैली में, वो सबसे बड़ी विशेषता क्या आती है कि विशेषताओं के अंतर्गत पहली विशेषता आती है इसके ऊपर गुजरात और मालवा या अभ्रंश शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। किसके ऊपर देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है हमें प्रारंभिक मेवाड़ शैली के ऊपर। प्रारंभिक जो मेवाड़ शैली है उसके ऊपर प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरी इसकी बात आती है तो आदमी का चेहरा किस प्रकार से, औरत का चेहरा किस प्रकार से, उसका कपड़ा पहनावा किस प्रकार से। तो राजस्थान की बात आती है तो पगड़ी आती है सिर के ऊपर, यानी पुरुष का जो आकृतियां बनाई गई उसमें गोल चेहरा, एकदम मोटा ताजा, आंखें मोटी मोटी, ये मूछें बल खाती हुई मूछें बनाई गई। और इसके साथ साथ में उनका ठेठ राजस्थानी पहनावा, धोती कुर्ता और सिर पर पगड़ी थी ही, और आभूषणों में कानों में कुर्की भी पहनाई गई थी। तो ये पुरुषों का चेहरा था। उसी प्रकार महिलाएं छरेरी बदन,
और ज़्यादा कद नहीं, मीडियम कद बनाया गया, गोल चेहरा, आंखें कुंजन जैसी आंखें, एकदम कुंजन पक्षी होता है ना उसके जैसी आंखें और उभरे हुए वक्ष स्थल, इस प्रकार के ये चित्र हमें देखने को मिलते हैं मेवाड़ शैली के अंतर्गत। और उनको आभूषण भी राजस्थानी आभूषण पहनाए गए थे। रंगों की बात आए तो रंग आपको बता दिया, लाल पीला जोगिया कलर था और नीला और हरे रंग का भी कहीं पर प्रयोग किया गया है। जैसे शहाबुद्दीन ने ये भगवत पुराण का चित्रण का कार्य किया, वहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। इनके साथ साथ में इनकी विशेषता है कि रीतों का वर्णन, रागमाला पर आधारित चित्र, नायक नायिका में भेद, ये मुख्य बात आती है यहाँ पर। मुगलिय शैली में आपने देखा होगा कि कोई नायक अलग नहीं दिखाया गया था। राजस्थानी शैली में अगर कोई नायक है तो उसको अलग, नायिका को अलग प्रदर्शित करता हुआ दिखाया गया है। नायक अलग हटके, जैसे यहाँ नायक है तो यहाँ आम जनता है, यहाँ नायिका है, तो इस प्रकार से उनको अलग बांट के दिखाया गया है। और राग रागनियों पर आधारित चित्र भी बनाए गए। जो पहाड़ी क्षेत्र में आप देखोगे 6 राग 12 रागनियों पर चित्र बनाए गए थे, उसी प्रकार यहाँ पर भी ये देखने को मिलते हैं। प्राकृतिक चित्रण भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये बातें आती हैं मेवाड़ शैली के मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत। ये बेटा जी थी आपकी मेवाड़ शैली। अब मेवाड़ शैली थोड़ी बड़ी थी, अब आगे मारवाड़ शैली और किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली, ढूंढार शैली, कोटा और बूंदी, इनके बारे में हम अगले चैप्टर में चर्चा करेंगे। जय हिंद।